हेलो स्टूडेंट। अब आज मैं आपको बता रही हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो। कि आपके पास कैश फ्लो तो होता है बट वो इन मल्टीपल अमाउंट में होता है। समटाइम इट इज़ ग्रेटर एंड समटाइम इट इज़ स्मॉल। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कैश इनफ्लो है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि मिस्टर ए डिपॉजिट 5000, 1000, 1500, 2000 एंड 2500 इन हिज बैंक अकाउंट। अपने बैंक में वो डिफरेंट टाइप्स के अमाउंट जमा कराते हैं फॉर द ईयर ऑफ 5 ईयर्स के लिए कराते हैं। इंटरेस्ट रेट है आपके 5 ईयर। अमाउंट डिपॉजिट एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि एट द बिगनिंग या एट द एंड, ये कंडीशंस आपको दी जाएगी। तो देखिए मिस्टर ए ने किस किस स्टाइल से है आपके इसमें पैसा जो है डिपॉजिट कराया गया है। आपको सबसे पहले वो देखना है कि मिस्टर ए का डिपॉजिट कराया हुआ पैसा कैसा है। तो फर्स्ट उसने जमा कराया 500 रुपीज़। देन सेकंड उसने जमा कराया 1000 रुपीज़। थर्ड उसने जमा कराया 1500 रुपीज़। फोर्थ में उसने जमा कराया 2000 रुपीज़ एंड लास्ट में जमा करा रहा है वो 2500 रुपीज़। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि उसने, अब देखो एट द बिगनिंग में कराया, इट मीन्स ये पैसा पूरा का पूरा 5 ईयर्स के लिए उसका रहा। ये पैसा पूरा का पूरा 4 ईयर्स के लिए एंड दिस अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, दिस फॉर 2 एंड दिस फॉर 1। क्योंकि ये पैसा जो था वो उसने कब जमा करा दिया था, बिगनिंग में ही जमा करा दिया। अब आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है कि 5% से वैल्यू निकालनी है। तो वही आपको आपका फॉर्मूला वही पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला था हमारा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन। ये जो फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चंस में था, आपको वही फॉर्मूले की वैल्यू लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। इसमें था आपका प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 500 रुपीज़। उसके बाद 1 प्लस रेट है 5% की, इट मीन्स 0.05 एंड नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 5। तो आपको ऐसे जमा कराना पड़ेगा। 1000 को हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 प्लस 0.05 फॉर द 4 ईयर्स, फिर निकालना पड़ेगा। 1500 को हमें निकालना पड़ेगा 1 प्लस वही रेट है हमारी 0.5 फॉर 3 ईयर्स निकालना पड़ेगा। और 2000 की जो वैल्यू है ये निकल करके आएगी 1 प्लस 0.05 फॉर 2 ईयर्स। और यहाँ पर 2500 की जो वैल्यू निकालनी है इट इज़ ओनली फॉर 1 ईयर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर आपकी वैल्यू किस स्टाइल से कैलकुलेट होगी, यहाँ पर इसको आपको 5 टाइम लेना है। तो 500 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1.05 के 5 टाइम से। फिर अगेन 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1.05 की 4 पावर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, 1.05 4 टाइम्स। अगेन 1500, इसको आपको करना है 1.05 की पावर 3। देन 2000 को करना है आपको 1.45 की पावर 2 एंड 2500 को करना है 1.0 पावर की पावर 1। इस स्टाइल से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये वैल्यू क्या निकल करके आती है। तो फर्स्ट की जो वैल्यू निकल करके आती है 500 वाले की, वो वैल्यू आपकी निकल करके आती है 1.276। उसके बाद आपके 1000 की जो वैल्यू निकल करके आती है इट इज़ 1.216। उसके बाद 1500 के साथ जो वैल्यू होती है वो निकल करके आती है 1.158। और नेक्स्ट जो है आपका 2000 है, 2000 के साथ आपकी वैल्यू निकल करके आती है 1.103। और अगेन लास्ट में 2500 के साथ जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू होती है हमारी ये। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर 5 ईयर्स के लिए पैसा रहता है तो इसकी वैल्यू उतनी हो जाती है। अगर ये पैसा 4 ईयर्स के लिए रहता है तो उसकी वैल्यू इतनी, ये पैसा 3 ईयर्स के लिए रहता है तो उसकी वैल्यू इतनी, और ये पैसा आपकी 2 ईयर्स के लिए रहता है तो उसकी वैल्यू इतनी, और ये ओनली 1 ईयर के लिए रहता है तो इतनी वैल्यू। तो उसने जो टोटल डिपॉजिट करा है इट विल कन्वर्ट इनटू 5 ईयर्स 8422।
जबकि उसने डिपॉजिट जो कराए थे वो आपके इस प्रकार है। आप इसको और इसकी सम कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस स्टाइल से सॉल्व करेंगे। अब आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है बट एन एन्युटी की निकालनी है। देन एन एन्युटी इज अ स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लो। एन्युटी का मीनिंग होता है स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लो, कि आपको एक कंटिन्यूटी में जो है वो पैसा मिलता जाएगा, उसको हम ये बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि मिस्टर ए डिपॉजिट 5000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, कि मिस्टर ए जो है वो 5000 रुपये जमा कराते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। रेट है आपकी 5% कंपाउंड एनुअली करनी है। डिटरमाइन द एक्यूमुलेटेड इन हिज अकाउंट। आपको निकालना है कि वो 5000 प्रति वर्ष जमा करा रहा है, 5 ईयर्स तक जमा करा रहा है, 5% जो है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप चाहो तो वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह एक नया फॉर्मूला आता है आपका FVA इज इक्वल टू ए मीन्स होता है आपकी एन्युटी जो आप दे रहे हो 1 प्लस आर की पावर n, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 1, इसमें से माइनस करना पड़ता है 1 अपॉन आर, और आपका ब्रैकेट इस स्टाइल से क्लोज हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को इस स्टाइल से सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम FVA निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, तो एन्युटी है हमारी 5000 रुपीज़, क्योंकि वो 5000 रुपये प्रति वर्ष जमा करा रहा है। 1 प्लस रेट आपकी वो है 5%, तो ये हो गया आपका 5 ईयर्स के लिए लिख रहा है, तो आप यहाँ 5 लगा दोगे और माइनस इसमें से 1 करना है एंड डिवाइडेड बाय 0.05। इस स्टाइल से इसको सॉल्व करना है। अब क्या आता है 5000 तो एज इट इज़ आ गया अपना। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है हमारा 1, ये आपका बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में जो आएगा वो 1.05 की पावर 5 में से आपको -1 करना है और 0.05 से ही इसको आपको वापस डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो निकल के आ रहा है 5000 अगेन एज इट इज़, उसके बाद यही आपका ब्रैकेट। यहाँ पर जो इनसाइड द आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.27628, इसमें से आपको माइनस करना है 1 एंड इट इज़ अगेन डिवाइडेड बाय 0.05। आपको इसको यहाँ ऐसे लाना है। अब जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आता है 27628 डिवाइडेड बाय 0.05, और जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर के आती है। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू निकल कर के आएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 5.5256, और ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 27628। तो इस स्टाइल से जो उसको लास्ट में पैसा मिलेगा वो उसको इस स्टाइल से इतना पैसा जो है वो मिस्टर जो आपका ए है उन्होंने डिपॉजिट कराया है उनको इस स्टाइल से मिल जाएगा। अगेन एक क्वेश्चन है कि मिस्टर ए डिसाइडेड टू डिपॉजिट 50,000 पर ईयर, 50,000 रुपये वो पर ईयर जमा कराते हैं, PPF अकाउंट में करा रहे हैं, 14 ईयर्स से करा रहे हैं। व्हाट विल ही गेट द अमाउंट ऑफ PPF एट द एंड ऑफ 14 ईयर्स, 9% का इंटरेस्ट है, कितना मिलेगा। 50,000 रुपये जमा करा रहे हैं, 14 साल तक जमा करा रहे हैं, 14 साल के बाद उनको क्या मिलेगा 9% से। वापस वही आपका फॉर्मूला लगाना है FVA इज इक्वल टू ए, अगेन 1 प्लस आर की पावर n -1 डिवाइडेड आर, आपका ब्रैकेट इस स्टाइल से क्लोज हो जाएगा। ए जो है यहाँ पर ये है हमारे पास 50,000 रुपये, इनसाइड जो आता है वो आ रहा है 1 प्लस 9% होने की वजह से 0.09, पावर है 14 ईयर्स -1 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 0.09 से हमें इसको डिवाइड करना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आएगा 50,000, और इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास निकल करके आ जाएगा 26.019, और इनको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 13,950। ये अमाउंट जो है वो मिस्टर ए की हो जाएगी
अपने पीएफ खाते में 14 साल बाद। तो इस स्टाइल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है कि मिस्टर ए वांट टू परचेज ए फ्लैट आफ्टर 5 ईयर। मिस्टर ए को फ्लैट परचेज करना 5 साल बाद करना है। व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड कॉस्ट इज 25 लाख। उसकी कॉस्ट जब वो खरीदेंगे तो 25 लाख रुपए हो जाएंगे। हाउ मच शुड ही सेव एनुअली। अब वो कितना बचाएं एनुअली इफ़ हिज सेविंग अर्न 12% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कि उनको उनकी सेविंग पर 12% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए तो वो कितना जमाएं। तो इसको भी निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ आपको अमाउंट जो निकालनी है वो एन्युटी की निकालनी है। तो एफ वी ए इजिकल टू वही आपका फार्मूला होगा। हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, 1 + r n-1 अपॉन r, और इस स्टाइल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि आपको यहाँ तो दे रखा 25 लाख रुपीज़ दे रखा है, 25 लाख रुपीज़, बट ए नहीं है आपके पास। तो आप इनसाइड जो आपको दिया हुआ है एटलीस्ट आप उसको सोल्व कर लीजिए। 1 + 12% होने की वजह से 0.12, 5 साल बाद मकान खरीदना है उनको, तो 5 ईयर्स जो है वो हो गया। -1 कर देंगे और अगेन 0.012। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सॉल्व करने पे पता चलता है कि 1, वही पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ निकल करके आएगा 1.12 की पावर जो है वो आपको 5 टाइम निकालनी है। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। जब इसकी पावर को 5 टाइम निकालते हैं तो ये आता है आपके इस स्टाइल से। इसमें से आपको -1 करना है और फिर आपको इससे डिवाइड करना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आएगा 7623 डिवाइडेड बाय 0.12। तो ये आपके पास निकल करके आएगा 353 ये हमारे पास जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ निकल करके आती है। अब हम देखेंगे कि जो 25 लाख रुपीज़ अब यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है, यहाँ आपके 25 लाख रुपीज़ आ ही रहे हैं, तो क्वेश्चन की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 25 लाख रुपीज़ इजिकल टू ए इंटू ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो वैल्यू आई है 6.353। हम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो a इजिकल टू निकल करके आ जाएगा 25 लाख डिवाइडेड बाय 6.353। तो यहाँ पर वैल्यू निकल करके आ जाती है कि आप उसको एवरी ईयर जो है वो उसको इतने रुपीज़ की सेविंग करनी चाहिए, तभी जा कर के वो उस हाउस को परचेज कर पाएगा। तो ये आती है उसकी ईयरली सेविंग कि मिस्टर ए को इतनी ईयरली सेविंग करनी ही चाहिए, तब जा कर के वो उस हाउस को परचेज कर सकता है।